स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। पद और पैसों के घमंड में कई लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि गलत कदम तक उठा लेते हैं। सत्ता के गुरूर में चूर होकर पूर्व विधायक अनूप कुमार साय ने अपनी प्रेमिका कल्पना दास और उसकी बेटी की नृशंस हत्या तो कर दी, लेकिन यह कदम उसके लिए कितना घातक होगा इसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। पूर्व विधायक अनूप कुमार साय ओडिशा के झारसुगड़ा स्थित होटल मेघदूत में अपनी प्रेमिका कल्पना दास के साथ ठहरा था। कल्पना के साथ उसकी 14 वर्षीय बेटी प्रवती दास भी थी। कल्पना और अनूप कुमार के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी। कमरे में बैठे अनूप कुमार साय ने पास बैठी कल्पना दास की ओर देखते हुए कहा, कल्पना, हम छत्तीसगढ़ के शहर रायगढ़ चलते हैं। वहीं पर हमीरपुर में एक साईं मंदिर है। उसी मंदिर में हम शादी कर लेंगे। वहां मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। कुछ दिनों वहीं रह लेंगे। ये बताओ कि अब तो तुम खुश हो ना? कल्पना दास ने उचटती उचटती निगाह अनूप कुमार साय पर डाली और बोली, देखो, अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कितने साल बीत गए, तुम तो बस हम माँ बेटी का खून पीते रहे हो। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मुझे शांति मिलेगी। कल्पना के रूखे स्वर से अनूप कुमार साय के तन बदन में आग लग गई। वह अपने ड्राइवर बर्मन टोप्पो की ओर देखकर बोला, बर्मन, चलना है रायगढ़। मालिक का आदेश सुनकर बर्मन टोप्पो मुस्तैद खड़ा हो गया। वह अनूप कुमार साय का सालों से ड्राइवर था, यानी एक तरह से उसका विश्वास पात्र मुलाजिम था। उसने विनम्रता से कहा, साहब, मैं नीचे इंतजार करता हूं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। माहौल थोड़ा सामान्य हुआ तो अनूप साय ने बड़े प्यार से कल्पना को समझाया, देखो कल्पना, मैं वादा करता हूं कि बस यह आखिरी मौका है। इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। अनूप साय की बात पर कल्पना शांत हो गई और बेटी के साथ जाने के लिए उसकी बोलेरो में बैठ गई। झारसुगड़ा से रायगढ़ लगभग 85 किलोमीटर दूर है। बोलेरो रायगढ़ की तरफ रवाना हो गई। ये 6 मई 2016 की बात है। 3 बार विधायक रहा अनूप कुमार साय वर्तमान में ओडिशा की वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खास लोगों में से एक मुख्यमंत्री से अनूप कुमार के नजदीकी संबंधों की ही एक नजीर यह थी कि मई 2019 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा की टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी उसे मुख्यमंत्री का वरदहस्त प्राप्त था। राजनीतिक रसूख के कारण ही उसे कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। यह कथा है पूर्व विधायक अनूप कुमार साय की, जो सन 1999, 2004 एवं 2009 में ओडिशा के ब्रजराजनगर विधानसभा से विधायक चुना गया। अनूप कुमार साय ने कल्पना दास के साथ प्रेम की पींगे भरी। फिर देखते ही देखते वह अपराध के दलदल में चला गया। राजनीति की उजली काली रोशनी में कोई राजनेता जब स्वयं को स्वयंभू समझने लगता है तो उसका पतन उसका समूल अस्तित्व नष्ट कर जेल के सींचों में पहुंचा देता है। यही सब अनूप कुमार साय के साथ भी हुआ। 6 मई 2016 के साथ भी हुआ। 6 मई 2016 की सुबह के समय अनूप कुमार साय अपनी प्रेमिका कल्पना दास और उसकी बेटी को अपनी बोलेरो कार में बिठाकर रायगढ़ की तरफ रवाना हो गया। करीब 2 घंटे बाद वह छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। इस बीच दोनों आपस में बातें करते रहे। बातों बातों में एक बार फिर से उनके स्वर तल्ख होते जा रहे थे। कल्पना ने कहा, देखो, तुम्हारे साथ मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही गया, अब मैं प्रवती की जिंदगी कतई बर्बाद नहीं होने दूंगी। अनूप कुमार साय का स्वर तल्खी भरा हो चला था। अच्छा, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया? तुमने कभी यह सोचा कि पहले क्या थी, क्या बन रही हो और कहां से कहां पहुंच गई हो? एहसान फरामोशी इसी को कहते हैं। तुम अपने दिल से पूछो कि क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे और प्रवती के लिए। तुम लोगों की खातिर मैंने अपना राजनीतिक जीवन तक दांव पर लगा दिया, बदनाम हो गया, मेरी विधायकी चली गई, यहां तक कि अपनी विवाहिता पत्नी, बच्चों तक से संबंध तोड़ बैठा हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ। कल्पना दास का स्वर स्पष्ट रूप से कठोर था। जब तक तुम मुझे मेरा अधिकार नहीं दोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। देखो, मैं भी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं कि जिद छोड़ दो, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, सिर्फ लिख कर दे दूंगा तो क्या होगा? अरे पगली, मन जीतना सीखो। अगर मेरा मन तुम्हारे साथ है तो मैं जो भी लिखूंगा नहीं लिखूंगा, सब तुम्हारा है। अनूप ने समझाया, मुझे बातों में मत उलझाओ, 12 साल हो गए देखते हुए, मैं अब सब्र नहीं कर सकती। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी और तुम्हारी संपत्ति में भी मुझे हिस्सा चाहिए। कल्पना ने स्पष्ट कह दिया। तो यह तुम्हारा अंतिम फैसला है? अनूप कुमार बिफर पड़ा। हाँ, ये मेरा अंतिम फैसला है।
कल्पना दास के स्वर में दृढ़ता थी। तो ठीक है फिर, कहते हुए अनूप कुमार साय ने ड्राइवर टोपो से गाड़ी रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। अनूप कुमार साय ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए कहा, आओ बाहर आओ। उसके स्वर में बेहद रोष था। कल्पना दास जब तक बाहर आती, अनूप कुमार साय जल्दी से गाड़ी के पीछे गया और पीछे रखी लोहे की एक मोटी रॉड लेकर सामने खड़ा हो गया। कल्पना बाहर निकली तो उसने रॉड से कल्पना दास पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लोहे की रॉड जब कल्पना के सिर पर पड़ी तो वह चीखकर वहीं गिर पड़ी। मां के चीखने की आवाज सुनते ही बेटी प्रवती घबरा गई। मां को घायल देख घबरा कर वह बाहर आई तो अनूप कुमार ने उसके सिर पर भी उसी रॉड से प्रहार कर दिया। उसका भी सिर फट गया और खून की धार फूट निकली। वह भी वहीं धराशायी होकर गिर पड़ी। मां बेटी घायल पड़ी थीं। उनके सिर से खून बह रहा था। दोनों को घायल अवस्था में देख अनूप कुमार उन्हें गालियां देते हुए चिल्ला रहा था, मुझसे शादी करोगी, मेरी संपत्ति पर नजर लगा रखी है, मार डालूंगा। कहते हुए उसने रॉड से उन पर कई वार किए, जिससे कुछ ही देर में उन दोनों की मौत हो गई। उन्हें मौत के घाट उतार कर उसने लहूलुहान लोहे की रॉड बोलेरो में रख ली। इसके बाद उसने ड्राइवर बर्मन टोप्पो से कहा, इन दोनों का हश्र ऐसा करो कि कोई पहचान भी ना पाए। गाड़ी से दोनों का सिर कुचल डालो। बर्मन टोप्पो ने मालिक के कहने पर बोलेरो स्टार्ट करके कल्पना और उसकी बेटी पर कई बार चढ़ाई। वह पहिया चढ़ाकर उनके चेहरे बिगाड़ने लगा ताकि कोई पहचान न पाए। अनूप ने यह वारदात छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ में मां शाकुंभरी फैक्ट्री के सुनसान रास्ते पर की थी। घटनास्थल थाना चक्रधर नगर के अंतर्गत आता था। अनूप कुमार साय अपनी बरसों से प्रेयसी रही कल्पना दास और उसकी 14 वर्षीय बेटी प्रवती की नृशंस हत्या कर उसी बोलेरो में बैठकर ब्रजराज नगर ओडिशा की ओर चला गया। यह बात 6 मई 2016 की है। आइए जानें कि कल्पना दास कौन थी और वह पूर्व विधायक अनूप कुमार साय के चक्कर में कैसे फंसी। कल्पना दास ब्रजराज नगर के रहने वाले रुद्राक्ष दास की बेटी थी। रुद्राक्ष दास की बेटी के अलावा 2 बेटे भी थे। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। पढ़ाई के दौरान ही कल्पना को कॉलेज में ही अपने साथ पढ़ने वाले सुनील श्रीवास्तव से प्यार हो गया था। सुनील भी ब्रजराज नगर में रहता था। उनका प्यार इस मुकाम पर पहुंच गया था कि उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया था। कल्पना ने जब अपने प्यार के बारे में घर वालों को बताया तो उन्होंने उसे सुनील के साथ शादी करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कल्पना ने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। लिहाजा एक दिन सुनील श्रीवास्तव और कल्पना दास ने घर वालों को बिना बताए एक मंदिर में शादी कर ली। यह सन 2000 की बात है। सुनील से शादी करने के बाद कल्पना ने अपने पिता का घर छोड़ दिया। इसके बाद सुनील ने भी इलेक्ट्रॉनिक की एक दुकान खोल ली, जिससे गुजारे लायक आमदनी होने लगी। शादी के बाद भी कल्पना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी दौरान सन 2002 में उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम प्रवती रखा। इसी बीच कल्पना ने अपनी वकालत की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। कल्पना सुनील के साथ खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब उसके सिर से प्यार का नशा उतरा तो उसे पति में कई कमियां नजर आने लगीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसे खर्चे के लिए तंगी होती थी, क्योंकि सुनील की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। कम आय में कल्पना की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती थीं। कल्पना जब कभी किसी पर्यटक स्थल पर घूमने को कहती तो सुनील पैसों का रोना रोने लगता था। नहीं वह कल्पना को रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खिलाने ले जाता था। एक बार कल्पना ने उससे गोवा घूमने की जिद की तो सुनील ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भाई, ये सब बड़े लोगों के चौंचले हैं, हम साधारण लोग क्या गोवा घूमने जाएंगे। सुनील कल्पना को समझाता, मगर कल्पना की काल्पनिक उड़ान बहुत ऊंची थी। वह जीवन में उल्लास और ऐश्वर्य चाहती थी। वह सुनील के साथ घुटकर जीने से आजिज आ चुकी थी। एक दिन कल्पना ने पति से कहा, मैंने वकालत की डिग्री हासिल की है, क्यों न वकालत करके पैसे और नाम दोनों ही अर्जित करूं। इससे हमारे सपने भी पूरे होंगे और मेरा मन भी लगा रहेगा। सुनील को कल्पना की यह सलाह पसंद आई। कल्पना ने ब्रजराज नगर में वकालत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान कल्पना ने अपने मां बाप से बातचीत करना शुरू कर दिया था। वह मायके भी आने जाने लगी थी। कल्पना ने वकालत जरूर शुरू कर दी थी, लेकिन पेशे के पेंच समझे बिना कैसे पैसा कमाती। फिर भी किसी तरह धीरे धीरे गाड़ी चल निकली। कल्पना के अपने मायके वालों से संबंध सामान्य हो चुके थे। पिता रुद्राक्ष दास ने भी सुनील और कल्पना को माफ कर दिया था। एक दिन कल्पना ने पिता रुद्राक्ष दास से जब अपने वकालत के पेशे में आ रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की तो वे बोले, वकालत का पेशा गहराई मांगता है, यह संबंधों का खेल है। क्या मतलब? कल्पना ने भोलेपन से पूछा। बेटी, जिनके संबंध जितने गहरे यानी दूर तक फैले होते हैं, वकालत में उसे ही ज्यादा काम मिलता है।
मैं तुम्हें यहाँ के कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता अनूप कुमार साय से मिला दूंगा। वह मेरे अच्छे परिचित हैं। वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रोजाना उनसे सैकड़ों लोग मिलने आते हैं। देखना उनके सहयोग से तुम्हारी वकालत को कैसे रवानगी मिलती है। पापा, वह तो क्षेत्र के विधायक है ना? कल्पना ने आश्चर्य से पिता की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ, हमारे एमएलए हैं अनूप कुमार साय। रुद्राक्ष दास ने बेटी की बात की पुष्टि करते हुए कहा। कल्पना बहुत खुश हुई। दूसरे दिन पिता के साथ वह स्थानीय कांग्रेस नेता व विधायक अनूप कुमार साय के आवास पर पहुंची, जहां उसके पिता ने उसे विधायक अनूप कुमार से मिलाया। एमएलए ने उसकी भरपूर मदद करने का आश्वासन दिया। कल्पना उस समय 24 साल की थी। प्रवति 4 वर्ष की बालिका थी। कल्पना को देखकर विधायक पहली ही नजर में उसका मुरीद हो गया। अब कल्पना रोजाना ही नेताजी के घर ऑफिस आ जाती और उसका काम संभालती। दोनों जल्द ही एक रंग में रंग गए तो सुनील श्रीवास्तव का बसाब साया धर टूट गया। इसकी वजह यह थी कि 2006 आते आते कल्पना अनूप कुमार साय की हमसाया बन चुकी थी। फिर एक दिन उसने पति सुनील श्रीवास्तव से संबंध विच्छेद कर लिया। सन 2009 में अनूप कुमार तीसरी बार विधायक बना तो उसने कल्पना के लिए 24 सुंदरपदा कॉलोनी भुवनेश्वर ओडिशा में एक आवासीय भूखंड खरीदा और वहां 2 मंजिला मकान बनवा कर दे दिया। नान के ऊपर वाले भाग में कल्पना दास अपनी इकलौती बेटी के साथ ठसक से रहने लगी। विधायक ने मकान के नीचे का हिस्सा एक ठेकेदार शरद साहू को दे दिया, जो मकान की देखरेख करता था। विधायक अनूप कुमार साय ने कल्पना दास को एक तरह से दूसरी पत्नी के रूप में रखा हुआ था। उसकी सारी जरूरतें वही पूरी करता था। प्रवति दास को विधायक ने अपना नाम देकर उसका दाखिला नामी गिरामी सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल में करा दिया था। कल्पना हंसी खुशी से रहने लगी। विधायक के रूप में अनूप कुमार साय की क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह कांग्रेस पार्टी का एक तरह से सर्वेसर्वा था। राज्य में बीजू जनता दल की सरकार होने के बावजूद वह बार बार कांग्रेस से विधायक निर्वाचित हो रहा था और अंचल में उसका खासा रुतबा और दबदबा बढ़ता रहा। विधायक अनूप व कल्पना प्रेम से रहते रहे। दोनों बच्ची प्रवति को साथ लेकर कभी गोवा, कभी हैदराबाद और कभी विशाखापट्टनम सहित देश भर के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर घूमने जाते। मगर धीरे धीरे कल्पना को यह लगने लगा था कि वह दूसरी औरत है। उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए वह अनूप से शादी की जिद करने लगी, जिसकी परिणति 6 मई 2016 को उसकी और बेटी प्रवति की हत्या के साथ पूरी हुई। 7 मई 2016 को शाकुंभरी फैक्ट्री के निकट लोगों ने एक महिला और एक लड़की का शव देखा। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली तो वहां लोगों का हुजूम जुट गया। किसी ने इसकी सूचना चक्रधर नगर थाने में दी तो तत्कालीन टीआई अमित पाटले तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। घटनास्थल पर वह 10 मिनट में ही पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया। वहां पर एक महिला और एक लड़की की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। दोनों लाशें किसी गाड़ी के टायरों से कुचली हुई दिख रही थीं। टायरों के निशान भी साफ दिख रहे थे। मीडिया में उछला मामला, इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि किसी ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बारे में उच्चाधिकारियों को जानकारी देने के बाद टीआई ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मीडिया में जब यह घटना प्रमुखता से आई तो पुलिस अधिकारी भी हरकत में आ गए। अगले दिन तत्कालीन आईजी पवन देव, एसपी संजीव शुक्ला सहित कई अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अंदेशा जताया कि ये कालगढ़ से जुड़ा मामला हो सकता है। इस केस की जांच के लिए उन्होंने एक जांच टीम बनाई, जिसमें टीआई अमित पाटले, राकेश मिश्रा, प्रभारी क्राइम ब्रांच आदि को शामिल किया गया। जांच टीम ने जिले के सभी थानों को घटना की जानकारी देते हुए गुमशुदा हुए लोगों के संदर्भ में जानकारी मांगी। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो रायगढ़ पुलिस आईजी के निर्देश पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तक जांच के लिए पहुंच गई। इन राज्यों के पुलिस कप्तानों के पास दोनों लाशों से संबंधित पैम्फलेट भी छपवा कर भेज दिए ताकि दोनों लाशों की शिनाख्त हो सके। ओडिशा के बरगढ़ थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात सरोज दास ने जब पैम्फलेट पढ़ा तो वह परेशानी में पड़ गया, क्योंकि उन लाशों का हुलिया उसकी बहन कल्पना दास और भांजी प्रवति दास से मिलता जुलता था। दोनों ही कुछ दिनों से लापता भी थीं। सरोज दास ने उसी समय पैम्फलेट में क्राइम ब्रांच प्रभारी राकेश मिश्रा के दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया। उसने उन्हें बताया कि उसकी बहन कल्पना दास एक वकील थी। उसका विवाह सुनील श्रीवास्तव नाम के शख्स से हुआ था। फिलहाल वह सुनील से अलग रह रही थी। उसने उन्हें सुनील श्रीवास्तव का फोन नंबर भी दे दिया। यह जानकारी मिलने के बाद जांच टीम को केस के खुलने के आसार नजर आने लगे।
पुलिस ने सुनील श्रीवास्तव को चक्रधर थाने बुलवा लिया ताकि उससे विस्तार से बात की जा सके। पुलिस ने सुनील को दोनों लाशों के फोटो दिखाए तो फोटो देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने महिला की लाश की शिनाख्त कल्पना दास के रूप में की, लेकिन वह लड़की को नहीं पहचान सका। उसने बताया कि पिछले 10 साल से वह पत्नी व बच्ची से अलग रहता है। कल्पना से उसका सन 2011 में तलाक हो चुका है, इसलिए वह उसे एक तरह से भूल चुका था। सुनील ने बताया कि कल्पना पूर्व विधायक अनूप कुमार साय के साथ रहती थी। तलाक होने से पहले वह पत्नी और बेटी से मिलने जाता था तो विधायक उसे बेटी व पत्नी से मिलने नहीं देता था। एमएलए से की पूछताछ पुलिस के सामने पूर्व विधायक अनूप कुमार साय का नाम आया तो इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। अधिकारियों के निर्देश पर जांच टीम ने इस मामले की गहराई से जांच की। इस जांच में यह तथ्य सामने आ गया कि कल्पना और अनूप कुमार साय की 6 मई 2016 को मोबाइल पर बातचीत हुई थी। पुलिस ने कल्पना व प्रवति दोनों का डीएनए टेस्ट करा लिया था। अब पूर्व विधायक अनूप कुमार साय से पूछताछ करनी जरूरी थी, इसलिए उसका बयान लेने के लिए पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया, लेकिन व्यस्तता का बहाना बनाकर वह पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा। एसपी के दबाव पर एक दिन वह चक्रधर नगर थाने पहुंचा तो उसने बड़ी ही विनम्रता से घटना के बारे में अनभिज्ञता जाहिर कर दी। उसने बयान में कहा कि वह कल्पना दास और प्रवति दास से वाकिफ तो है, मगर घटना के संदर्भ में कुछ नहीं जानता। विधायक अनूप कुमार साय के साफ साफ कन्नी काट जाने के बाद और राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ने पर पुलिस जांच की गति धीमी पड़ने लगी। समय के साथ परिस्थितियां बदली। अनूप कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी से अचानक इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के समक्ष बीजू जनता दल का दामन थाम लिया। सत्तासीन पार्टी में होने के कारण अनूप कुमार साय राजनीतिक रूप से दबंग हो गया था। चूंकि ओडिशा राज्य में बीजू जनता दल और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा सरकार थी और दोनों में अच्छा समन्वय था, सो इसका असर इस दोहरे हत्याकांड की जांच पर पड़ा। फलस्वरूप जांच ठंडे बस्ते में चली गई। अनूप कुमार साय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का खासमखास बन चुका था। नवीन पटनायक 2014 के विधानसभा चुनाव में आसका विधानसभा के अलावा बरगर की विजयपुर से चुनाव लड़े थे, जबकि अनूप कुमार को किसी भी विधानसभा से टिकट नहीं मिला था। तब नवीन पटनायक ने अनूप कुमार साय को चुनाव संचालक बना दिया था। यहां से जब मुख्यमंत्री भारी मतों से चुनाव जीत गए तो उपहार स्वरूप उन्होंने अनूप कुमार साय को ओडिशा प्रदेश के वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया। इससे अनूप का राजनीतिक रसूख और ज्यादा बढ़ गया। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा 2018 के चुनावों में बुरी तरह पराजित हो गई और कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आ गई। मामला जब गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचा तो उन्होंने रायगढ़ पुलिस को निष्पक्ष तरीके से केस की जांच करने के आदेश दिए। उस समय संतोष सिंह ने एसपी रायगढ़ का पदभार संभाला था। एसपी ने अपने निर्देशन में इस दोहरे हत्याकांड की जांच करानी प्रारंभ कर दी। दोबारा शुरू हुई जांच। चूंकि कल्पना दास और उसकी बेटी प्रवति की बड़ी ही बेदर्दी से सिर कुचलकर हत्या की गई थी, इसलिए यह हत्याकांड पुलिस के लिए एक चुनौती था। पुलिस ने अनूप कुमार साय के यहाँ के कदम की निगरानी करनी शुरू कर दी। 6 महीने निगरानी करने के बाद पुलिस को तमाम सबूत मिल गए। पुलिस को पता चल गया था कि अनूप कुमार साय ने कल्पना दास को एक मकान 24 सुंदरपदा कॉलोनी भुवनेश्वर ओडिशा में दे रखा था। प्रवति को वह एक महंगे और प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहा था और उन्हें लेकर गोवा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली आदि जगहों घूमने के लिए गया था। पुलिस ने कई पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए जिन्हें वह झुठला नहीं सकता था। इसके बाद 13 फरवरी 2020 को आधी रात रायगढ़ पुलिस ने पूर्व विधायक अनूप कुमार साय के ब्रजराज नगर स्थित आवास पर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। अनूप कुमार साय अपने बचाव के लिए खूब राजनीतिक दांवपेच खेलता रहा, मगर पुलिस ने उसकी एक न सुनी और थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू की तो अंततः वह टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि 6 मई 2016 को उसने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही कल्पना दास व उसकी बेटी प्रवति की हत्या लोहे की रॉड से की थी। इसके बाद उसके आदेश पर उसके ड्राइवर बर्मन टोप्पो ने दोनों की लाशें बोलेरो गाड़ी से कुचल दी थीं। अनूप कुमार साय से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने ब्रजराज नगर से उसके ड्राइवर बर्मन टोप्पो को भी हिरासत में ले लिया। उसने भी अंततः कल्पना व प्रवति मर्डर केस में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने घटना का सीन रिक्रिएट किया ताकि पता चल सके कि हत्याकांड को किस तरह अंजाम दिया गया था। अनूप कुमार साय के गिरफ्तार होने की खबर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तक पहुंची
तो उन्होंने जरा भी देर किए बिना अनूप कुमार साय को वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन पद व पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। रायगढ़ पुलिस ने हत्या के आरोपी 59 वर्षीय अनूप कुमार साय और उसके ड्राइवर बर्मन टोप्पो को भादंवी की धारा 302, 201, 120 के तहत गिरफ्तार कर रायगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।